हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। सदिशों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस गुणनफल कैसे किया जाता है। अभी तक हम लोग डॉट गुणनफल पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही सरल था, लेकिन क्रॉस गुणनफल थोड़ा सा उसके मुकाबले कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि आप इसे ना कर पाएँ। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें दो वेक्टर दिए रहेंगे जैसा कि इस प्रश्न में दिए गए हैं। तो आपको क्रॉस गुणनफल का कोई भी प्रश्न आए आपको करना इसी तरीके से है। तो इसके लिए कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं और जो आपके सामने है। यहाँ पे हमें दिया गया है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दोनों को हमने लिख लिया। इसके बाद हमें करना है क्रॉस गुणनफल जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका गुणनफल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दो लाइंस खींचना है इस तरीके से, और हम सीधी लाइंस खींचने के लिए स्केल की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक लाइन खींची है और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी है। तो क्रॉस गुणनफल का सबसे पहला कदम यही होता है। अब यहाँ पे हमें क्रमशः लिख देना है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आई का गुणांक यहाँ पे दो हैं, एक ऊपर आई है और एक नीचे आई है। तो यहाँ पे देखिए आई का गुणांक कितना है, एक, यहाँ पे कितना है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3। यहाँ पे देखिए जे है दो बार, जे का पहला गुणांक है -1, कुछ भी नहीं लिखा है तो एक माना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जे का गुणांक है -1 और यहाँ पे जे का गुणांक है -2, तो -1 -2। यहाँ पे देखिए के दो गुणांक हैं, पहला है +2 जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। आई के गुणांक में ये आई के दोनों गुणांक लिख देना है, जे के गुणांक में जे के दोनों गुणांकों को लिख देना है, और फिर के गुणांक में के दोनों गुणांकों को लिख देना है। तो इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम आई लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट, उसके बाद बीच में एक माइनस लगता है फॉर्मूले में, तो माइनस का जे रहेगा और फिर ब्रैकेट लगा देना है। इसके बाद प्लस का के ही रहेगा और यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा देना। फिर से समझिए, आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के और ब्रैकेट। तो आई जे के में आई पॉजिटिव रहता है और के भी पॉजिटिव रहता है, यानी दोनों प्लस के रहते हैं, केवल जे ही है जो माइनस का रहता है। ये सूत्र है इसलिए। अब आई का जब हमें ब्रैकेट भरना है तो आई इधर से छुपाना है और इधर से। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें आई छुपाना है तो इस तरीके से हम ये एक कागज़ रख देते हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से, ये देखिए आई छुप गया। तो आई के अलावा क्या बचा है, तो आंसर है -1 -2 2 और -1। तो इसका करेंगे, इसमें पहले ऊपर से स्टार्ट करना है, इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें करना। फिर से समझिए, यहाँ पे आई को छुपाया गया है, ये देखिए ये है आई, तो ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति अलग हो जाएगी। तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। अब तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरा छुप जाएगा और ये वाला छुप जाएगा, तो ये बचेगा इतना बस। तो -1 का -1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 एकम 1। फिर बीच में माइनस लगता ही है, ये फॉर्मूला है, जब भी एक बार गुणा हो जाए बीच में माइनस लगेगा। अब इनका देखते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो प्लस माइनस का क्या होता है गुणा में, असमान चिन्हों का हमेशा माइनस ही होता है। तो -1 बन रहा है, प्लस माइनस का माइनस आया और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आती है, अब जे की बारी है। तो जे तो कैसे छुपाओगे, सीधी सी बात है, ये वाला जे और ऊपर से ये दोनों। तो अब कौन बचा,
इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। आप समझ गए होंगे जे कैसे छुपाते हैं। तो अब यहाँ पे 4 संख्याएं केवल बचेंगी, जैसे कि आई छुपाने से मिल रही थी। आई कैसे छुपाया था, आई ऐसे छुपाया था। अब जे, तो यहाँ पे भी 4 संख्याएं मिली हैं। अब जे कैसे छुपाएंगे, ये देखिए ये छुपा दिया हमने जे। अब के कैसे छुपाएंगे, आप समझ गए होंगे, के ऐसे छुपाएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से करना है। तो बताइए जे छुपाने से कौन कौन सी संख्या मिलेंगी। ये पूरा ढक जाता है और ये पूरा ढक जाता है, तो क्या मिलेगा, ये 2 संख्याएं और ये 2 संख्याएं। ऊपर से गुणा स्टार्ट होता है हमेशा, प्लस माइनस का माइनस और 1 एकम 1। अब इसका गुणा इसमें होगा, बीच का तो छुपा दिया है क्योंकि, तो बीच में माइनस लगता ही है, फॉर्मूला है हमेशा। और फिर 3 दूनी 6। जब 2 संख्याओं का हम गुणा कर, एक संख्या और एक संख्या 2 का गुणा कर लेते हैं, कहीं भी हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, तो बीच में माइनस लगा देते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं। और यदि इनका माइनस भी बन रहा हो और एक माइनस पहले से, तो बन जाता है प्लस, जैसा कि यहाँ पे बना था। अब के की बात करें तो के को इस तरीके से छुपाएंगे ना, तो फिर संख्याएं कौन सी बनेंगी, केवल ये वाली बचेंगी। ऊपर से गुणा हमेशा स्टार्ट करना है। तो -2 + 1 तो कितना आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि 2 एकम 2 माइनस का 2। बीच में माइनस लगता ही है तो पहले से ही लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +3 है, तो -3 बनेगा इसका। माइनस कितना बनेगा, -3, लेकिन एक माइनस पहले से है तो हो जाएगा +3। यहाँ पे बराबर लगा। आगे देखिए, 4 और 1 5 आई। यहाँ पे होगा -6 और -1 कितना हो गया, माइनस का 7। माइनस का 6 और माइनस का 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 7। और ये माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस का जो 7 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोष्टक है चूंकि, तो गुणा लगेगा। और गुणा के लिए नियम क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 7 का जे में करेंगे तो कितना आएगा, 7 जे। अब यहाँ पे आपको बताना है, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो किसका ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 का गुणा के में करोगे तो कितना आएगा, के ही आएगा, तो 1 तो माना ही जाता है। तो इस तरीके से ये क्रॉस गुणनफल का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। और यदि क्वेश्चन बदल भी जाता है, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान कुछ भी हो सकते हैं, तो आप उसको उसी तरीके से करेंगे और आपका आंसर अलग आएगा, लेकिन विधि यही रहेगी। तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये है क्रॉस गुणनफल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि कितना आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने इसी क्वेश्चन को बदल दिया है। तो अब आपको करके बताना है कि इसका A क्रॉस B कितना आने वाला है। और जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस का ये आंसर आता है और किस पे बनता है और कितना आएगा। फिर इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि सही आंसर क्या है। तो इसके लिए मैं अभी बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या आएगा, लेकिन आपको करके देखना है कि आपका जो है इतना आया है कि नहीं। तो पहले आप करके देख लीजिए और फिर मैं आपका आंसर, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको करके देखिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आप पहले करिए, फिर उसके बाद ही आंसर देखना है, तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका रहेगा ये आंसर। तो आप लोगों में से जितने लोगों का सही है वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये क्रॉस गुणनफल आप अच्छे से सीख गए होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो फिर भी मुझे बताइए, कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है गुणा करने में, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप पे बनेगा। थैंक यू।